यहाँ भाई जोसेफ ब्रानम भाई ब्रानम के सबसे छोटा बेटा है, जिसके बारे में एक दूत ने भविष्यवाणी की, और जन्म से ही स्वयं परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवक्ता नियुक्त किया था। और अग्नि के स्तंभ के रूप में परमेश्वर ने सनसन माउंटेन पर उसके साथ अपनी तस्वीर खींची थी। उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र यहाँ है। प्रिय तालाब के लिली, हमारे हृदय आनंद के साथ रविवार को उछल पड़े जब हमने अपने प्रभु को बोलते हुए सुना और हमें बताया कि अब क्या बात जगा ले रही है। अब वचन के साथ एकजुट हो रहे हैं और उसके साथ एक बन रहे हैं। बहुत जल्द हम उन संतों के साथ एक हो जाएंगे जो हमसे पहले जा चुके हैं, और उनके साथ एक हो जाएंगे। उसके बाद हम सभी मेमने के विवाह के भोज के लिए एक होकर मसीह के साथ एकजुट हो जाएंगे। हमारे प्राण क्या ही आनंद से भर गए हैं जब उसने हमें यह सोचने के लिए कहा कि एक क्षण भर में, पलक झपकते ही, दुनिया को यहाँ तक पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से हम अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को देखेंगे जो जा चुके हैं, और फिर से उनके साथ एकजुट हो जाएंगे। सोचकर हमारा हृदय क्या ही आनंद के साथ भर जाता है कि क्षण भर में हम अपने सामने हमारे पिता, हमारी माता, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे, यहाँ तक के हमारे भविष्यवक्ता को भी खड़ा हुआ देखेंगे। हम उन्हें शरीर में देखेंगे। हम तुरंत ही जान जाएंगे, यही है, ये समय आ गया है, हमने इसे कर लिया है, यह समाप्त हुआ है। प्रकाशन के द्वारा उत्तेजना के बारे में बात करें। ठीक अभी इसके बारे में सोच रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। मैं को चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ, महिमा, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते। क्या ही समय को बता रहे हैं। इन प्रेम पत्रों पर भोज कर रहे हैं जो हमारे लिए छोड़े गए हैं। प्रेम पत्र जब हम चाहें तब निकाल सकते हैं और उन्हें बार बार और बार बार पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन इससे भी बढ़कर हम स्वयं हमारे प्रभु को मनुष्य के होठों के जरिए से बोलते हुए सुन सकते हैं। और हमें बताता है, मैंने इन प्रेम पत्रों को केवल तुम्हारे लिए संग्रहित किया है, मेरे हृदय प्रिय। मैं जानता हूं कि वह समय आएगा जब तुम्हें मुझसे यह कहते हुए सुनने की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं और तुम मेरे हो। तुम्हें हर दिन बताना चाहता हूं कि जब शत्रु तुम पर हमला करता है, जब तुम अपने सारे स्थिर होने और परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो, तुम मेरे हो। मैंने पहले ही दाम को चुका दिया है, मैंने पहले ही जय को पा लिया है, जो कुछ भी है। क्या तुमने मेरी बात को सुना, हृदय प्रिय? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जय को पा लिया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वहां इससे पहले कोई दुनिया भी हो, मैं तुम्हें पहले से जानता था, तब तुम मेरा ही भाग थे। यह अभी तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है जो मैंने तुम्हें बताया था, उसे मत भूलना। तुम मेरे मांस में का मांस हो, मेरे आत्मा में की आत्मा हो, मेरी हड्डी में की हड्डी हो। अब वह समय आ गया है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वहां पर फिर कोई दुख नहीं होगा, अब कोई स्थिर होना और परीक्षाएं नहीं होंगी। वे दिन खत्म हो गए। अब ये बस हम सारे अनंत तक के लिए एक साथ होते हैं। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ते रहो, उस दिन का आरंभ निकट है। तुम प्रतिदिन जिन सारे तनाव में से होकर गुजर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें मेरे नजदीक लाने के लिए है। जब कोई भी चीज तुम पर आती है तो तुम बहुत ही टूटे हुए, थके मांदे महसूस करते हो और ऐसा लगता है कि तुम बस आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो तुम्हें अवश्य ही कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं ठीक वहां तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वचन तुम में रहता, तुम मेरे वचन में हो। मैंने तुम्हें बताया, वचन को बोलो, जो कुछ भी तुम चाहते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें यह मिल जाएगा और यह तुम्हारे पास होगा, यह तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए पहले ही इस पर जय को पा लिया है। यह वचन तुम्हारे लिए कितना ही मायने रखते हैं। वे प्रतिदिन हमारा भरण पोषण करते हैं। यह हमारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और हमें उसके साथ स्वर्ग स्थानों में रखते हैं। हम केवल परमेश्वर और उसके वचन के लिए जी रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है यीशु मसीह। इसके अलावा ऐसा और कुछ नहीं है जो महत्व रखता हो। हमने दर्शन को पकड़ लिया है, पर्दे को हटा दिया गया और हम उसे देखते हैं
उसका वचन देहधारी हुआ है, मनुष्यों के होठों के जरिए से हमसे बात कर रहा है। हमें इस वचन, इस संदेश, उस आवाज से प्रेम करते हैं। हमारे साथ जुड़े रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार और अपने जीवन के सबसे बड़े अनुभव को लें। सुनिए कि शैतान के द्वारा आपके मार्ग में डाली गई हर एक लड़ाई पर कैसे आप जय पा सकते हैं। हृदय को खुशी और आनंद से भर देता है ये सुनना कि आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं। जोसेफ ब्रानम 630825 M। मैं कैसे जय पा सकता हूँ। सभा से पहले पढ़े जाने वाले वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 21 से 22। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह www.branhamtabernacle.org से पत्र का समापन है। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.svfellowship.info या www.branhamtabernacle.org पर जा सकते हैं।